नमस्कार दोस्तों, मैं विकास पांडे आप सबका अपने चैनल फिन मैटर में स्वागत करता हूं। वैसे फ्रेंड्स, थंबनेल में देख के आप जान गए होंगे कि आज का हम लोग का टॉपिक किस विषय में होने वाला है। वैसे मैं आज आपको HDFC बैंक से मिलने वाले पर्सनल लोन के बारे में बताने वाला हूं। अगर HDFC बैंक की हम लोग बात कर लें तो ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक्स में से एक है। इसकी फैसिलिटी भी अगर आप देखें तो काफी अच्छी होती है। अगर आपका इसमें अकाउंट होगा तो आप जानते होंगे कि HDFC में किस तरह की सहूलियत है। अगर आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इस बैंक में तो ये बहुत आवश्यक है कि आपके पास कंप्लीट जानकारी हो। उसके बाद अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें चांसेस आपके बढ़ जाते हैं कि आसानी से आपको बिना ज्यादा परेशान हुए आपको लोन मिल सके। आइए आज हम लोग इस वीडियो में जानते हैं कि HDFC बैंक से पर्सनल लोन लेने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता हम लोगों को होने वाली है, और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि पर्सनल लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट क्या है और कौन कौन से चार्जेस इसमें आपके प्लस लगने वाले हैं। तो आइए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट करने के पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल ऑन करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ढेर सारी वीडियोस लाते रहते हैं। तो आइए बिना देर किए मैं सीधे आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लेके चलता हूं। तो अगर मैं HDFC बैंक से मिलने वाले पर्सनल लोन की बात कर लूं तो ये काफी आसान होता है, टोटल ऑनलाइन प्रोसेस होता है। प्लीज आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको कंप्लीट जानकारी हो सके। बिना कंप्लीट जानकारी के अगर आप लोन लेने के लिए ट्राई करते हैं तो प्लीज आप ये याद रखें कि आपको प्रॉब्लम्स हो सकता है। मैं अगर आप बात कर लूं इस पर्सनल लोन के विषय में तो अगर आप इस लोन के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं है, आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे क्लिक करके विद इन अ मिनट आप चेक कर सकते हैं। अगर आप का जो लोन का अमाउंट है वो प्री अप्रूव है तो वहां पे 10 सेकेंड्स के अंदर आपके लोन का जो भी अमाउंट है वो आपके अकाउंट में डिस्पर्स कर दिया जाता है। ये काफी अच्छा ऑप्शन है HDFC बैंक की तरफ से। अगर आप इस बैंक के कस्टमर नहीं है, अन्य कस्टमर्स के लिए आपको विद इन 4 वर्किंग डेज में जैसे आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन आपके कंप्लीट कर दिए जाते हैं बैंक के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसके बाद आपका लोन का अमाउंट ये डिस्पर्स HDFC बैंक आपका कर देता है। HDFC बैंक ने यहाँ पे काफी सिंप्लीफाइड कर दिया हुआ है एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए। जो आपका लोन का जो भी एप्लीकेशन है ऑनलाइन काफी आसान है, केवल कुछ ही क्लिक्स की सहायता से आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इस लोन के साथ कुछ प्रोटेक्शन भी, यहाँ पे प्रोटेक्शन का ऑप्शन भी HDFC बैंक ने दिया हुआ है। आप चाहें तो अपने आप को एक्सीडेंटल कवर भी यहाँ पे ले सकते हैं, या फिर अपने लोन की सिक्योरिटी के लिए भी कुछ पर्सनल आप यहाँ पे इंश्योरेंस यहाँ पे ले सकते हैं यहाँ पे। और जो भी आपका लोन का अमाउंट होगा वो अमाउंट कट करने के बाद इंश्योरेंस का, उसके बाद ही आपका अमाउंट डिस्पर्स किया जाएगा। तो यहाँ पे ये एक ऑप्शन HDFC बैंक की तरफ से है, अगर आप चाहें तो वो ले सकते हैं। अगर हम कुछ और बेनिफिट्स की बात कर लें तो लोअर योर पर्सनल लोन EMI बाय डूइंग अ बैलेंस ट्रांसफर टू HDFC बैंक। पर्सनल लोन ट्रांसफर, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपका पर्सनल लोन का कोई भी अमाउंट आपका है उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं आप HDFC बैंक में, तो यहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई करके ऐसा कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट की जहां तक बात है तो 10.40 आपका एग्जिस्टिंग लोन ट्रांसफर के ऊपर आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लगने वाला है। फ्लैट आपका जो प्रोसेसिंग फीस है वो आपका 3999 प्लस GST के साथ आपका स्टार्ट होता है। अगर आप चाहते हैं कि अपने लोन के अमाउंट को आप ट्रांसफर कर लें तो यहाँ पे ऑनलाइन दिए प्रोसेस से आप आसानी से चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात कर लूं तो HDFC बैंक ऐसे किसी भी व्यक्ति को पर्सनल लोन ऑफर करता है जो कि सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, दोनों ही कंडीशन में आपको लोन ऑफर हो सकता है। और आप अपना पर्सनल लोन का जो एलिजिबिलिटी है, आप एलिजिबल हैं या नहीं है, बहुत जल्द विद इन अ मिनट आप चेक कर सकते हैं। अगर आप HDFC बैंक के अकाउंट होल्डर हैं तो आप अपनी एलिजिबिलिटी प्री अप्रूव्ड लोन के थ्रू भी आप नेट बैंकिंग के द्वारा जा करके भी आप चेक कर सकते हैं कि आप इस लोन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। कोई भी ऑफर अगर आपको मिला हुआ है तो आपको वहां पे नेट बैंकिंग की सहायता से आपको वो शो कर देगा।
अगर हम यहाँ पे कुछ और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात कर लें तो ऐसा कोई भी पर्सन, जैसे कि कोई भी एम्प्लॉयज हो किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में या किसी भी पब्लिक सेक्टर में या फिर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज में कोई भी पर्सन अगर काम करने वाला हो तो उसको ये लोन ऑफर किया जा सकता है। आपका एज मिनिमम 21 मैक्सिमम 60 आपका एज होना चाहिए। कोई भी ऐसा पर्सन जो कि कम से कम 2 साल जिसके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है और मिनिमम कम से कम 1 ईयर उसने करंट ऑर्गेनाइजेशन में उसने एम्प्लॉयर के साथ उसने काम किया हुआ है, तो आप इस लोन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। आपका मिनिमम सैलरी 25,000 पर मंथ आपका होना चाहिए। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें तो यहाँ पे एक आपको आईडी प्रूफ की आवश्यकता होती है। आईडी प्रूफ के लिए आप अपने पासपोर्ट का, वोटर आईडी का, ड्राइविंग लाइसेंस का या अपने आधार कार्ड की जेरॉक्स कॉपी आप दे सकते हैं। एज एन एड्रेस प्रूफ आप चाहें तो अपने पासपोर्ट का, वोटर आईडी का, ड्राइविंग लाइसेंस का या आधार कार्ड का जेरॉक्स कॉपी आप दे सकते हैं। अगला जो आपका इनकम प्रूफ है उसमें आपको प्रीवियस 3 मंथ का आपको बैंक का स्टेटमेंट आपको देना होता है अपने अकाउंट का, या पासबुक पे आपके प्रीवियस 6 मंथ्स का आपको प्रिंटेड होना चाहिए कि आपका बैंक के साथ लेन देन कैसा रहा है। अगला जो ऑप्शन यहां दिया हुआ उसमें यह दिया हुआ है कि 2 लेटेस्ट सैलरी स्लिप या करेंट डेटेड सैलरी सर्टिफिकेट विद द लेटेस्ट फॉर्म 16 और साथ ही साथ आपका सैलरी स्लिप कम से कम 2 महीने का या आपका सैलरी सर्टिफिकेट करेंट मंथ के डिटेल के साथ आपको मिलना चाहिए। अगर हम इस पर्सनल लोन को प्राप्त करने के लिए चार्जेस की बात कर लें तो यहाँ पे आपको जो, अगर आप सैलरीड हैं तो वहां पे 10.50 से लेके 21% तक का आपको इंटरेस्ट रेट आपको पे करना होगा। अगर प्रोसेसिंग फी की हम बात कर लें तो यहाँ पे 2.50% तक का आपका जो भी लोन का अमाउंट है उसका 2.50 तक आपको प्रोसेसिंग चार्ज आपको लग सकता है। मैक्सिमम जो आपका अमाउंट हो सकता है वो 25,000 तक हो सकता है सैलरीड पर्सन के लिए। अगर आप सैलरीड हैं तो वहां पे ऐसा हो सकता है। जो भी आपका स्टैंप ड्यूटी चार्ज है या अन्य जो आपका स्टेशनरी चार्जेज है वो आपके स्टेट के लॉ के हिसाब से अलग अलग स्टेट में अलग अलग उसके चार्जेज होते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे चार्जेस लगने वाले हैं। पूरा फ्रेंड्स ऑनलाइन प्रोसेस है, आप ऑनलाइन चाहे तो इस लोन के लिए अप्लाई करके आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आपका सिबिल काफी अच्छा होना चाहिए, कम से कम 750 से ऊपर अगर आपका सिबिल है तो वहां पे ये माना जाता है कि आपका सिबिल अच्छा है, आपको लोन मिलने के चांसेस पूरे रहते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा इस लोन के विषय में कंप्लीट जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।